यस, तो हम थे अपनी पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी पे। जैसे मैंने आपको बताया, ये 5 और 15 मिनट दोनों पे वर्क करेगी, तो आप दोनों पे इसको ऑब्जर्व करके इसको आप कर सकते हो। जैसे अभी हमने 15 मिनट पे आपको कम एंट्रीज मिलेंगी, लेकिन 5 मिनट्स पे थोड़ी आपको ज्यादा एंट्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जैसे आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट से 5 मिनट पे इसको मैं ले आया हूँ। तो अगर 5 मिनट्स पे हम इसकी एंट्रीज देख रहे हैं तो किस तरह से बन रही है आप देख पा रहे हो। यहाँ पे फॉल आया, यहाँ पे फॉल आया, फॉल आने के बाद अब देखो यहाँ पे कुछ एंट्रीज बनी ही नहीं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे मार्केट कभी भी आएगा ना तो इसके सपोर्ट लाइन के ऊपर बनना चाहिए, कुछ भी बनेगा तभी यहाँ पे रिवर्सल आप देख पाओगे। ठीक है। तो अभी तक ये नीचे चला गया, तो जब तक नीचे चला गया तब तक तो आपको वहां पे इसको इग्नोर ही करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बेरिश इनगल्फिंग बन गई, तो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनने का कोई मतलब बनता है? कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर यहाँ पे आप लेते तो कुछ लेते भी नहीं, तो लेते तो स्टॉप लॉस हो जाता, बट यहाँ पे कुछ मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि हमारा रूल ही नहीं कहता। जो हमारा रूल कहेगा हमें वही उसी पे अपना ट्रेड लेना है। तो ट्रेड कहाँ बनता है हम वो देखते हैं। ये देखो, अब यहाँ से मार्केट नीचे गई, ऊपर यहाँ पे आई। अब देखो यहाँ पे एक आपको हैमर दिख गया, और हैमर कहाँ बना है? हैमर बना है आपके सपोर्ट जोन के ऊपर। मैं जूम कर देता हूँ। ये देखो सपोर्ट जोन के ऊपर हैमर बना है, तो यहाँ पे एक एंट्री हमारी बिल्कुल बन जाती है परफेक्ट। ये और मैं देख भी सिर्फ मंडे का ही रहा हूँ, कि मंडे को लास्ट दिन में का चलो देख लेते हैं। तो अब जैसे हमने यहाँ पे आपकी हाई के ऊपर एंट्री ले ली, और देन इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा कहाँ पे? इसके लो के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस 45 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहा। टारगेट कितना होगा आपका? फर्स्ट 1:1 का, सेकंड 1:2 का, सिंपल। अगर 1:1 का भी आप लेके चलो तो यहाँ पे आपका इजिली यहाँ पे हिट हो जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो। 45 पॉइंट्स यहाँ पे आपको इजिली मिल चुके हैं। और अगर सेकंड टारगेट अगर आप देखो, वो भी इसके नीचे स्पेस है, ऊपर काफी स्पेस है, देख सकते हो आप। तो आपको सेकंड टारगेट भी यहाँ पे मिल जाता है। और कहाँ तक जाता है ये अपने, देखो 160। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है हमने? हैमर के नीचे लगाएंगे ना सर, ये देखो हैमर बनी है तो हैमर के नीचे लगाएंगे। अच्छा। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन मतलब था। हाँ जी। इसके एंड पे लगाना है मीन्स? हाँ जी। यस सर, ये हैमर बनने के बाद अपन नेक्स्ट जो हाई कैंडल बनती है हाँ। वहां पर अपन एंट्री लेंगे, राइट? यस यस, अब देखो ना, अब यहाँ पे आपने पीवट पॉइंट्स अपने ड्रॉ कर लिए, मतलब लगा दिए हैं। अब मार्केट यहाँ से यस। नीचे गई है, बट ये जो एंट्री है हमारी रिवर्सल रिवर्सल एंट्री, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली फॉर रिवर्सल्स एंट्री एग्जिट्स। ओके। तो ये हमारी एक रिवर्सल एंट्री एग्जिट है, इसमें ब्रेकआउट ब्रेकआउट में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके। यहाँ पे आया, नीचे ब्रेक डाउन दे दिया, कोई हमें मतलब नहीं है ऐसे। हम तभी लेंगे जब यहाँ पे हमें एक आपको हैमर दिखेगा, कब? सपोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आपको एक हैमर दिख गया, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग दिख जाती तब भी ले सकते थे एंट्री। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, यहाँ पे एक हैमर दिखा, अब एंट्री कहाँ लेनी है? अगले, जब इसका हैमर का हाई टूटेगा, हाई यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, और देख सकते हो एक भी कैंडल ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे टारगेट यहाँ पे आपका करके गई है यहाँ पे मार्केट, ये देख सकते हैं आप। टारगेट अगर अपना डन हो जाता है हाँ जी। और अपन वहां से exit ले लेते हैं, तो सेकंड एंट्री भी अपन सेकंड हाई पे लेके, अगर स्पेस है तो सेकंड एंट्री भी लेके अपन कर सकते नहीं हैं ना? नहीं 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 नहीं। अगर देखो, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एंट्री आपकी बन गई, टारगेट यहाँ पे आपने फर्स्ट 1:1 ले लिया, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप यहीं पे एंट्री दोबारा ले लोगे, नहीं। वो चीज गलत हो जाएगी, रूल के अगेंस्ट हो जाएगी, फिर आप आपकी सारी एक्यूरेसी भी खराब हो जाएगी, सारा साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी। एंट्री आपको यहीं पे लेनी है। आप यहाँ पे जाके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो, वो किस तरह से कर सकते हो वो हम आपको अभी गाइड करेंगे आगे, लेकिन एंट्री आपको यहाँ पे नहीं लेनी फिर। ठीक है। ओके, एक बार एग्जिट कर दिया तो एग्जिट हो गया। हाँ जी, एग्जिट हो गया तो एग्जिट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखनी है।
बिकॉज क्या होता है ना सर, जब भी ये ऐसा अप डाउन होता है ना, तो वो जी। समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट कैंडल अप जाएगी कि कोई बात क्या नहीं, होने वाला है। कोई बात नहीं, आपको एंट्री लेनी नहीं है, आप बस अपने रूल के साथ जब तक आप चलोगे ना, तभी आप इसमें परफेक्ट बन पाओगे। जब आप अपने खुद के रूल्स तो ब्रेक करना स्टार्ट कर दोगे, फिर आपका फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हमने इधर बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी क्या बताया, पीवट पॉइंट बता दिया। पीवट पॉइंट के बाद आपने यहाँ पे हैमर देख लिया, यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई, एंट्री के बाद टारगेट भी हो गया, स्टॉप लॉस नहीं हुआ। स्टॉप लॉस नहीं हुआ, हम्म। टारगेट हो चुका है आपका। वहां से या तो आप निकल जाइए, या आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह से करना है वो हम आपको अभी गाइड करेंगे ही यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है, वो अभी करेंगे। अभी इस नेक्स्ट टॉपिक वही आने वाला है, ठीक है। तो आपको अगर टारगेट डन हो गया तो वहां से निकल जाना है, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लेना है, उसके बाद एंट्री नहीं बनानी है। जैसे अब आप सोचोगे क्या करते हैं कई लोग, मतलब मैक्सिमम लोग ये कर लेते हैं, यहाँ पे एंट्री बनी, टारगेट भी मिल गया, वो फिर से ऊपर जा रहा है, चलो ले लेते हैं, ले लेते हैं। अगर यहाँ पे मान के चलो ले भी लिया और प्रॉफिट हो भी गया, उसका क्या फायदा, उसके बाद आप एक बार तो प्रॉफिट कर लोगे, उसके बाद अगर एक बार प्रॉफिट कर रहे हो, उसके बाद फिर आप सोचोगे मैं ठीक ही कर रही थी, या मैं ठीक ही कर रहा था, उसके बाद मैं फिर यही चीज करूंगा, उसके बाद 3 बार उसके लॉस कर लोगे, तो ये प्रॉफिट तो जाएगा ही आपका, उसके बाद कैपिटल भी चला जाएगा आपका। तो ये कुछ रिस्क मैनेजमेंट है आपको जो कि नहीं करना, रूल रूल नहीं ब्रेक करने। जब आपको एंट्री मिल रही है तभी एंट्री लेनी है, और टारगेट मिल रहा है तो तभी टारगेट लेके निकल जाना है वहां से। लालच नहीं करना है, और आपको उस अकॉर्डिंग ही चलना है। लाइक हमारा मेन गोल क्या है, प्रॉफिटेबल होना। तो वो तो आपको मिल रहा है तो लेके निकलो, है ना। यस यस। तो अब देखो यहाँ पे एक हमारा फर्स्ट एंट्री डन हो गया, टारगेट हो गया। अब देखो अगेन इसको टच करने नीचे आया, ठीक है। अब जब अगेन इसको टच करने नीचे आया, तो क्या ये हैमर है, ये हैमर नहीं है, यहाँ पे हमारी एंट्री कोई भी नहीं बन सकती, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री इग्नोर हो चुकी है। अब हम आगे अगर चलते हैं, अगर हम आगे चलते हैं तो देख पा रहे हो एक ये हैमर की फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे। अपनी एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पे इसने हैमर बनाया। और अब देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे अपने इसके लो के नीचे यहाँ पे एक एंट्री बनाई होती, अगर इसका स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का है, तो इसका जो फर्स्ट टारगेट 40 पॉइंट्स का यहाँ पे आपका डन हो गया, और इवन सेकंड टारगेट भी यहाँ पे आपका डन हो चुका है। बस आपकी 2 एंट्रीज बन चुकी है, ठीक है, आपका 2 टारगेट डन हो एक्सक्यूज चुका मी सर। है। हाँ जी। सर 10:30 वाली एंट्री क्यों नहीं है सर? हैमर ही तो बन रहा है सर, 10:30 पे जो बन रहा 10:30, है ये रेड वाली के जस्ट नीचे वाली, इसके ये पास, वा- इसके लेफ्ट वाली। ये वाला, ये हाँ सर। जी सर, सर। सर ये हैमर कहाँ से है, ये देखो ना, मैंने हैमर का रूल सर बताया। इसका, ये इसकी लोअर विक देखो ना सर, लोअर विक बड़ी नहीं, है अगर अपन देखे तो। वो ठीक है, मैंने हैमर का रूल क्या बताया था, मैंने रूल बताया था, जो इसकी रियल बॉडी है ना, रियल बॉडी से इसकी जो विक है वो बड़ी होनी चाहिए, कम से कम 1.5 तो टाइम बड़ी होनी चाहिए। जैसे ये जितनी बड़ी ये अच्छा। बॉडी है, उससे कम से कम जो ये है, ये कम से कम बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये कहाँ दिख रही है इसमें, तो हम्म। बॉडी बड़ी है और ये छोटी है विक, ये इतनी सी है, तो यहाँ करेक्ट पे करेक्ट नहीं बनेगा, करेक्ट ठीक है। करेक्ट 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 क्योंकि सर, ओके सर। हाँ जी। और एक डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड भी उसमें मैटर करेगा ना हैमर के केस में। हाँ वो भी ये तो मैटर, अप ट्रेंड साइड ही। हाँ। नहीं देखो वो भी मैटर कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पे अगर ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, अगर हम पीवट पॉइंट की स्ट्रेटेजी देख रहे हैं ना, तो उस केस में चल चल जाएगा। उस केस में अगर यहाँ पे आपको हैमर दिख रहा है ना, क्योंकि हैमर कहाँ बन रहा है हमारा, कहीं ऐसे ही हैमर नहीं बन रहा, एक फॉल आया, फॉल के बाद हैमर बन रहा है। और अब आप बोलोगे अगर इसको अप ट्रेंड बोलोगे, तो इसको हम अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे। रीजन, जो ये बिग बिग डाउन ट्रेंड है ना, बिग डाउन हाँ। ट्रेंड के बाद अपने इस सपोर्ट पे हैमर बना है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे, जब इसको प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर एक और हैमर करेक्ट। बनता, तो ये भी डाउन ट्रेंड में बनता, ये भी वैलिड होता, लेकिन हैमर बना ही नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि ये स्पोर्ट पे बन रहा है, इट्स काइंड ऑफ अ स्पोर्ट। आप इसी चार्ट में सर, इसी चार्ट में अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना, हम्म। अम, एक सेकेंड, जहाँ पे छोटा सा डाउन ट्रेंड आया है देखिए आगे। ये हाँ, ये आई वाला, थिंक टाइम इज अराउंड आफ्टर 12:30। यस। हाँ हाँ, यहाँ पे एंट्री हम कर सकते हैं, राइट। और थोड़ा आगे, और थोड़ा एक मिनट, आगे, एग्जैक्टली 3:30 के आगे वाला वो हैमर है आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। एंड देन फिर, यहाँ हाँ पे एक ये वो जो वाला, ग्रीन कैंडल है ना, ये वाला, आगे थोड़ा, हाँ ये वाला, हाँ। मैम हाँ देखो, हाँ।
मैंने क्या बोला, आप एंट्री करने को चाहो कहीं पे भी कर सकते हो, एक डाउन ट्रेंड भी है ये, ठीक है, लेकिन इसके नीचे हाँ अब फिर मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मैं हम पिवट पॉइंट के स्ट्रेटेजी वो कर रहे हैं ना, एक्सप्लेन कर हाँ हाँ, ओके 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 ओके, हाँ, क्योंकि पिवट पॉइंट पे किस सॉरी। पे एंट्री लेनी है हमें वो अभी देख रहे हैं हम। क्योंकि यहाँ पे अगर ओके। कोई सपोर्ट है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसी पे आ जाओ, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यस इट्स अ काइंड ऑफ अ सपोर्ट। तो एक अगर एक सपोर्ट पे आपको एक अच्छा हैमर दिख गया तो यहाँ यहाँ पे एक हैमर एंट्री बन जाती है, लेकिन पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग तो नहीं बनी ना, आपको एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए फिर, वो भी समझ रहे हो। सर अभी ये जो पीवी टेबल है, हाँ ओके। हाँ फर्स्ट लाइन भी है और ऊपर एक सेकंड भी है, ठीक है। तो हाँ अपन जो ये स्पेस देखेंगे वो स्पेस फर्स्ट लाइन का ही देखेंगे ना, सेकंड लाइन का नहीं देखेंगे ना। हाँ, समझा नहीं मैं, कौन सी स्पेस कह रहे हो आप। जो येलो लाइंस है, आपने जो हाँ पीवी टेबल हाँ के येलो लाइन किए हाँ हैं, हाँ हाँ तो हाँ तो ये जो ऊपर का, जैसे अपना ये फर्स्ट हैमर क्रॉस होने के बाद ऊपर वाली एक है और उसके ऊपर और एक है हाँ जहां से जी यहाँ से एक अप ट्रेंड गया है। हाँ तो जी ये जो स्पेस, मैम जो हैमर बता रही थी डाउन ट्रेंड के बाद वाला हाँ छोटा जी सा, हाँ जी। उस मतलब ये फर्स्ट हैम पीवी टेबल और उसमें स्पेस कम है तो यहाँ पे अपन को एंट्री नहीं लेनी चाहिए। नहीं मैम, मैं वही बात बता रहा हूँ ना, अब आप भी कंफ्यूज हो रहे हो पिवट स्ट्रेटेजी और दूसरी चीजों में, वो चीज अभी छोड़ दो, क्योंकि वो एंट्रीज अलग है। जो मैंने आपको अभी कल परसों एंट्री बताई है, जो हमारे प्रीवियस सेशन में एंट्रीज हुई है ना, वो पिवट पॉइंट की स्ट्रेटेजी नहीं है। जो पिवट पॉइंट पे किस तरह एंट्रीज लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ ना। आपको कभी भी कोई चीज आपको ट्रेडिंग करनी है ना, तो एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, आपको सारी स्ट्रेटेजी मिक्स नहीं करनी है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने अगर यहाँ पे लेना होता तो पहले यहाँ पे मैं जोन्स बनाता, ट्रेंड लाइंस बनाता, मैंने कुछ बनाया यहाँ पे, कुछ भी नहीं बनाया। तो एक मैंने यहाँ पे एक सिंपलीफाई करने के लिए सिंपल पीवट पॉइंट की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि वहां पे आपकी हर बार एंट्री एग्जिट ना हो, आपकी जो एंट्री एग्जिट हो वो परफेक्ट जगह पे ही हो। तो अभी आपको फोकस क्या करना है ना, अभी देखो जहां पे प्राइस चलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस यहाँ पे है, तो इसके ऊपर वाला सपोर्ट होगा, इसके नीचे वाला रेजिस्टेंस होगा, इतना मैंने बताया था। हम्म अब इसके हम्म सॉरी, इसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर नीचे वाला सपोर्ट होगा, इतना मैंने बताया था। अब जो इसके ऊपर लाइन जो बनी है वो ऑब्वियसली इसकी रेजिस्टेंस है और इसके नीचे ऑब्वियसली एक सपोर्ट है, पीवट पॉइंट। तो जो ये पीवट पॉइंट है ना, ये काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। अब जैसे अभी प्राइस यहाँ पे है तो इसका रेजिस्टेंस ये रहेगा, अगर प्राइस यहाँ पे है तो इसका रेजिस्टेंस ये रहेगा, अगर प्राइस यहाँ पे है तो इसका रेजिस्टेंस ये रहेगा, और अगर प्राइस और ऊपर चला जाता, फॉर एग्जांपल यहाँ चला जाता, तो इसका रेजिस्टेंस ये रहता, फिर यहाँ पे चल जाता तो इसका रेजिस्टेंस ये रहता, फिर यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस ये रहता। ठीक है, तो इस तरह से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमें देखने हैं पीवट पॉइंट के हिसाब ओके। से। बाकी जो जोन ट्रेडिंग है वो अलग ट्रेडिंग है, वो भी आप करो करो, क्योंकि आपको मैं 3-4 सेटअप मैंने जैसे आपको बताया था एज पर हमारे सिलेबस में 4 से 5 कुछ हमारे सेटअप्स हैं, वो आपको बताऊंगा। जो आपको सेट आपको लग रहा है, आपके बैक टेस्टिंग अच्छी लग रही है, वो चीज आपका वर्क कर रहा है, वो उस अकॉर्डिंग आप अपना काम करोगे तो वो बेस्ट होगा आपके लिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये जो फाइन हमारा पीवट पॉइंट का है, ये अब हमारा एक थर्ड सेटअप है हमारा, ये वाला सेकंड सेटअप है मतलब, ठीक है। सर, थैंक यू। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे एक आपका हैमर काइंड ऑफ हमें दिखा, यहाँ पे लो के नीचे एंट्री और यहाँ पे टारगेट हो गया। अब उसके बाद अगेन इसको टच किया, अगेन टच करने के बाद यहाँ पे कोई हैमर नहीं दिखा, कुछ बुलिश इनगल्फ कुछ बेरिश इनगल्फिंग नहीं दिखी, तो यहाँ पे कुछ भी आपको एंट्री नहीं मिली, ठीक है। एक और चीज मैं इसमें रूल बता देता हूँ। कभी कभार क्या होता है ना, मार्केट मार्केट जो है, अब यहाँ पे आपकी फॉर एग्जांपल एक एंट्री बन गई, एक एंट्री बनने के बाद दूसरी एंट्री भी बन गई, तब तक तो वो वैलिड है, तब तक तो वो वैलिड है। लेकिन अगर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं ऐसे बार बार टच हो रहा है, देन वहां पे आपको बार बार एंट्रीज नहीं लेनी। वहां पे आपको एंट्रीज, एक बार एंट्री बन गई, दूसरी बार एंट्री बन गई, और उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं वहां पे एंट्री नहीं लेनी, उसका मतलब वही हो गया। उसका मतलब क्या हुआ कि अब ये इस सपोर्ट जोन को रिटेस्ट कर करके वीक कर रहा है और यहाँ से ब्रेक डाउन आ सकता है, देन वहां पे आपको एंट्रीज नहीं लेनी। आपको एंट्री कब लेनी है, एक एंट्री जैसे यहाँ पे बन गई, दूसरी अगर यहाँ पे बनती तो लेते, नहीं तो नहीं बनी तो नहीं लेनी थी। और अगर उसके बाद ये ऊपर चला गया तो दैट्स फाइन, बट अगर ये बार बार बनता तो वहां पे आपको इग्नोर करना था, ठीक है। तो आपको सर। इस किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे 2 बार से ज्यादा एंट्रीज वहां पे नहीं देखनी है। हाँ जी बताइए। सर ये पिवट के अंदर अपन ब्रेकआउट वाली भी ले सकते हैं? नहीं,
मैंने बोला ना पिवट एंट्रीज ओनली फॉर रिवर्सल्स। अच्छा, हाँ जी। जैसे इसके अंदर इसका रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ था ना जब यहाँ पे हाँ सेकंड वाला जो था। ये हाँ, वाला यहाँ पे एक एंट्री, वैसे तो मतलब आप बोल देखो, रहे हो ब्रेकआउट वाला नहीं चलता मैं बाकी। वही बता रहा हूँ ना, ब्रेकआउट अब ना हर एक स्ट्रेटेजी की अपनी एक्यूरेसी है। जो हमने बैक टेस्टिंग हम्म। करी है वो हमने बैक टेस्टिंग करी रिवर्सल्स के व्यू पे। अगर आपको कुछ हम्म। यहाँ पे ब्रेकआउट के फॉर्म में आपको अच्छा दिख रहा है और वो कुछ दिन चल रहा है, कुछ महीने चल रहा है, काम कर रहा है, देन आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो रिवर्सल के अकॉर्डिंग ही सही रही है, ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी हमारी अलग रहती है। ठीक है, क्योंकि अब ओके कभी ओके। मैक्सिमम टाइम क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी ये तो वर्क कर गया, चलो ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट वर्क कर गया, बट क्या होता है ना, अब यहाँ पे ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ली, मार्केट ने फंसाया, रिवर्सल दे दिया, यहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हुए, यहाँ पे डाउन साइड पे ले लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर से ले लिया, फिर नीचे चला गया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पे स्टॉप लॉस हिट कर लोगे, उसका फायदा नहीं रहेगा। एक दिन प्रॉफिट मिल गया लेकिन 4 दिन लॉस मिल गया, उसका क्या फायदा है ना। हमें देखना है कि हमें करेक्ट। daily कुछ ना कुछ कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स मिले। अगर प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे तो लॉस ना हो, हमारा लॉस मिनिमम टू मिनिमम हो, हमने ये चीज हमें प्रेफर करनी है। एक्सक्यूज मी ओके। सर। हाँ जी सर। सर मुझे एक बात बता दो बस, ये एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट क्या रहेगा एक कैंडल का? एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट मतलब बताया उसके नहीं हाई पे। मैंने? ये देखो, सर अगर एक बार दोबारा बता दो। बता देता हूँ ना, यहाँ पे फॉल आया, आप सर। हाँ हाँ, फुल आया। फॉल आने के बाद अगर यहाँ पे हमें कोई हैमर फाइंड करना है इस जोन के पास, अब इस जोन के पास कोई हैमर या बुलिश इनगल्फिंग फाइंड करनी है ताकि बुलिश ट्रेड मिले। यहाँ पे बेरिश हम्म। इनगल्फिंग थी, नो ट्रेड। यहाँ पे नीचे चला गया, नो ट्रेड। अब यहाँ पे इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्लोज मिला एक हैमर का, ये देखो, ये हैमर का। अब ठीक है। इसके हाई के ऊपर एंट्री हो गई, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस हो गया। 1:1 का हमारा टारगेट हो गया या 1:2 का हमारा सेकंड टारगेट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऊपर गया, इसको टच किया, इसको टच करके इसने ऊपर नहीं गया, इसको करके क्लोजिंग इसके नीचे दे दी है फिर से, तो इसके लो के नीचे यहाँ पे एंट्री बन गई, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बन गया। 1:1 का या 1:2 का यहाँ पे आपको टारगेट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री आपने देखनी है। अब एक और बार, जैसे मैंने आपको बोला, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे 2 बार एंट्रीज आप वहां पे ले सकते हो। अगर यहाँ पे कोई एंट्री बनती तो वहां पे डेफिनेटली ले सकते थे, बट बनी ही नहीं। यहाँ पे हैमर बना ही नहीं, एक डोजी बन गया, बुलिश इनगल्फिंग बन गया। कोई बात नहीं है, छोड़ देना है, हमें नहीं लेना। एज पर रूल्स हमें रिवर्सल्स की एंट्री लेनी है, ब्रेकआउट्स की एंट्री नहीं लेनी है। तो यहाँ पे नहीं लिया हमने। यहाँ से देखा, आप ऊपर गए, ऊपर गए गए गए, यहाँ पे देखो कोई भी एंट्री नहीं बनी है अभी तक। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग भी नहीं बना है ये। ठीक है, अब ये हैमर बना है, लेकिन अब हैमर बनने के बाद इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, अब लो ब्रेक नहीं हुआ तो एंट्री नहीं बनी। अब उसके बाद देखो, यहाँ से फिर से ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, और यहाँ पे डे खत्म। तो हमें एक डे में एंट्रीज भी मिनिमम मिली और आपका जो टारगेट दोनों डन हो गया। तो इसमें एक्यूरेसी एक दिन की कितनी निकली अभी तक? 100%। ठीक है, हम और दिन भी देख लेते हैं, एक आधा दिन और देख लेते हैं, देन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। सर गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जस्ट आई जॉइन। बहुत ज्यादा तो मिस नहीं किया ना मैंने? सर थोड़ा बहुत तो मिस हो गया पिवट पॉइंट्स वाला, लेकिन हम उसी पे एक्सप्लेन अच्छा। कर रहे हैं, तो उसी को दोबारा ठीक। एक्सप्लेन कर देंगे, अभी कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक, ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी। अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट डे देख लेते हैं हम क्या हुआ है हमारे साथ। फॉल आया, इसके एग्जैक्ट सपोर्ट जोन पे आपको एक एंट्री मिल गई यहाँ पे, ये देखो, हैमर पे, हैमर की। ठीक है, यहाँ पे आपने एक एंट्री बना ली। ठीक है, अब इसका स्टॉप लॉस देखते हैं कितना हो गया। स्टॉप लॉस है इसका 64 पॉइंट्स का। एज पर रूल्स फर्स्ट टारगेट हमारा मिनिमम 1:1, जो कि आपका यहाँ पे टारगेट डन हो चुका है। ठीक है, अब ये देख पा रहे हो। सेकंड टारगेट आपका, जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ तक टच करेगा, वो रखना है, अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है। तो अगर आपका फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है तो उसके बाद तो आपको लॉस लेना ही नहीं है, प्रॉफिट में ही निकलना है। ये एज पर हमारा कब से रूल चल रहा है वही चलेगा। अब देखो, अब हुआ क्या, यहाँ पे एक एंट्री मिल चुकी है, यहाँ पे आपका टारगेट हो चुका है डन। अब उसके बाद देख रहे हो दूसरी एंट्री कहाँ मिल रही है, दूसरी एंट्री, एंट्री कोई एंट्री नहीं है, अभी तक भी एंट्री नहीं है। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक हैमर हमें दिख गया, एक बहुत बड़ी वीक बन गई, और एक यहाँ पे एक छोटी सी वीक बनी है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। और एक अपने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन पे बन गया है,
तो इसका लो जब ब्रेक हुआ इसकी नेक्स्ट कैंडल में, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, बट एज पर रूल्स, हमारा रूल क्या था, स्पेस होनी चाहिए नीचे, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्पेस है कि नहीं नीचे, 90 पॉइंट्स के हमें टारगेट मिलने की स्पेस है कि नीचे, नहीं है। यहाँ पे 72 पॉइंट्स की स्पेस है, 90 पॉइंट्स की स्पेस नहीं है। तो हमें यहाँ पे एंट्री जो है अवॉइड ही करनी पड़ेगी एज पर आर रूल्स, क्योंकि रूल्स ब्रेक करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा उस चीज का। हमारी यहाँ पे एंट्रीज हो गई मिस, ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री खत्म हो गई। अब थर्ड एंट्री मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई भी कैंडल यहाँ पे अगर एक बार एंट्री मिल गई तो ले ली, दूसरी बार मिल गई तो भी ले ली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार देखो, एक टच, दो टच, तीन, यहाँ पे चार, फिर पांच, अब छहवीं बार यहाँ पे इसने इसको हैमर बनाया है। तो क्या यहाँ पे छहवीं बार अगर यहाँ पे एंट्री मिल रही है तो यहाँ पे आपको लेनी है, नहीं लेनी, क्योंकि एज पर मैंने पिछले बताया था सिर्फ और सिर्फ दो बार आपको यहाँ पे एक सपोर्ट को एंट्री मिलेगी तो आपको लेनी है। अगर इतनी बार होवर करके उसके बाद दोबारा एंट्री दे रहा है तो मतलब वहां पे आपको ट्रैप कर रहा है, वहां से एक ब्रेक डाउन आ सकता है। और वहां पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे अगर एंट्री लेते हो तो आप यहाँ पे फंस जाते हो, यहाँ पे डाउन साइड का लॉस हो जाता है आपका। क्लियर। तो ये चीज है हमारी पिवट पॉइंट, हमारी स्ट्रेटेजी। और हम एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है हमें। और आप देख पा रहे हो उसके बाद नीचे चला गया मार्केट, ठीक है। नीचे जाने के बाद अब देखो, अब नीचे जाने के बाद क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल, एक ये रिवर्सल काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है। नीचे जाने के बाद अब इसी लाइन पे डाउन साइड की एंट्री किस तरह से बनेगी, इसी लाइन पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे इसको ऊपर गया, बट अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसको टच नहीं किया, इसके पास यहाँ पे किसने हैमर बना दिया है, इस काइंड ऑफ का। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे एंट्री लेते फर्स्ट, अब ये फ्रेश है ना, क्योंकि अब जो ये सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अब प्राइस नीचे है, अब प्राइस नीचे है तो प्राइस नीचे होने के बावजूद अगर ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद अगर इसी अपने रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रहा है और हैमर बना रहा है तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री बनी। एंट्री बनने के बाद आपका यहाँ पे फर वन टारगेट यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आपका अचीव हो गया। तो इस अकॉर्डिंगली आपकी यहाँ पे एक एंट्री ये बनी, दूसरी एंट्री ये बनी, दैट्स इट। दो एंट्रीज में आपके दोनों टारगेट यहाँ पे अभी तक डन हो गए, अगर आप यहाँ पे ट्रैपिंग में नहीं फंसते तो। हम और देख लेते हैं एंट्री, एक और डे देख लेते हैं, उसके बाद अपना रिस्क मैनेजमेंट वाला करके आज का हम कवर अप कर देते हैं। तो अब 10th का देख लेते हैं। 10th में पीवट कंफ्यूजन हो गया, एक मिनट, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यस, अब ठीक है। ये देखो, अब मार्केट डाउन साइड आई है, डाउन साइड आके इसको टच किया है। अब टच करने के बाद हमारा रूल क्या, कोई हैमर बनना चाहिए, कुछ बेरिश इनगल्फिंग बननी चाहिए, कुछ तो बनना चाहिए, राइट। अब देखो इसको टच किया मार्केट ने, तो उसको देखते हैं बेरिश इनगल्फिंग है या नहीं है। ये बेरिश इनगल्फिंग है, ओके, ठीक है। तो ये आपकी बेरिश इनगल्फिंग है, नो डाउट। अब आपको एज पर रूल एंट्री लेनी पड़ेगी। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी, यहाँ पे आपने एंट्री ली इसके लो के नीचे, स्टॉप लॉस रखा कितना छोटा सा 44 पॉइंट्स का, और टारगेट आपको रखना था नीचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया हिट। तो जिस तरह से आपको बोला था मैंने 60 to 70% इसकी एक्यूरेसी है। अभी तक सारे टारगेट डन हुए थे, 4 टारगेट डन हुए और एक स्टॉप लॉस अभी तक यहाँ पे हिट हुआ, वो भी छोटा सा 40 पॉइंट्स का, लेकिन हमें जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 90 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स का। अब यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर गए कोई एंट्री नहीं बनी, नीचे गए कोई एंट्री नहीं है अभी तक। उसके बाद देखो मार्केट टोटली यहाँ पे जो है एक रेंज बाउंड में चली गई है। जब यहाँ पे रेंज बाउंड आ जाए ना, जैसे आपको मैंने बताया, एक चीज में अगर दो बार से एंट्री वहां पे आपको ज्यादा कट हो रही है, आपको दो बार स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं या तो एक ही एंट्री में या एक डे में, तो वहां पे आपको वो स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी है उस केस में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप लेते इस पॉइंट का, यहाँ से अभी एक हैमर बन गया यहाँ पे एक, ठीक है। एज पर रूल्स हमें हैमर के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा,
अब हैमर के अकॉर्डिंग 83 पॉइंट्स का यहाँ पे वो है, बट 60 पॉइंट्स का हमारे पास जगह है, तो यहाँ पे जगह ही नहीं है। अब अगर जगह ही नहीं है तो जगह अगर ना हो तो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है एज पर रूल, तो यहाँ पे हमारा बना ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी, कुछ भी नहीं है। अब देखो अब हुआ क्या यहाँ पे, एक क्रॉस, दो क्रॉस, तीन क्रॉस, अब बार बार यहाँ पे क्रॉस पे क्रॉस, क्रॉस पे क्रॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बुलाया था, बोला था 2 बार एंट्रीज यहाँ पे आप ले सकते हो। किस तरह से, अब देखो कि यहाँ पे आपने एक ही सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक बार एंट्री यहाँ पे ले ली, दूसरी बार इसको क्रॉस करके एक ये काइंड ऑफ एक हैमर यहाँ पे दिख गया। अब इस हैमर के अगर यहाँ पे आप एंट्री देखते तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बनता, 45 पॉइंट्स का। और आप देख पा रहे हो आपका 1:2 टारगेट यहाँ पे इसने डन किया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 2 एंट्रीज यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे 40 पॉइंट्स का लॉस हुआ था, यहाँ पे 50 पॉइंट्स का ग्राउंड का, यहाँ पे 60 पॉइंट्स का, 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। तो अभी तक 40 पॉइंट्स आपके प्लस हो गए। अब प्लस होने के बाद क्या हो रहा है, अब दोबारा से वो एक ही पे होवर कर रहा है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मैंने क्या बोला था, 2 बार मिल गई एंट्री, उसके बाद वहां पे एंट्री आपको नहीं करनी, दैट्स इट। यहाँ पे आपको एंट्री इग्नोर कर देनी है। उसके बाद नीचे आता है तो नीचे साइड देख सकते हो, लेकिन एक सपोर्ट जोन पे 2 बार से ज्यादा एंट्रीज वहां पे आपको नहीं देखनी। तो ये थे कुछ एग्जांपल। अब आपको क्या करना है, एक ये भी एक होमवर्क ही है कि आपको फिबोनाची लगा के, पीवट पॉइंट लगा के, इसके कम से कम भी तो नहीं 7-8 दिन के बैक टेस्टिंग के रिजल्ट जो होंगे, आप एक अपने एक नोट पैड में, जैसे ये नोट पैड है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि कहाँ पे कितना लॉस हुआ, क्या पे कितना प्रॉफिट हुआ, 1:1 अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो उस केस में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप उसको इवन कल से ही एक एक लॉट से आप ट्राई करोगे तो आपके लिए वो अच्छा सेट हो जाएगा, अगर रूल्स फॉलो करोगे प्रॉपर, जो जो मैंने आपको आज समझाए। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह रही है तो आप उस केस में क्या करना, दोबारा ये वीडियो जो आज की रहेगी इंपॉर्टेंट है, दोबारा चाहे देख लेना, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल हो जाएगी। जैसे मैंने 3-4 दिन का करके दिखा दिया आपको, बाकी दिन आपको खुद प्रैक्टिस करोगे, देन आपको समझ आ जाएगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है और कितनी अच्छी है। जैसे देखो 2 टारगेट यहाँ मिले, 2 टारगेट यहाँ मिले, और यहाँ पे एक टारगेट एक स्टॉप लॉस मिला, तो ओवरऑल यहाँ पे भी प्रॉफिट ही मिला। तो ओवरऑल अभी तक ये प्रॉफिटेबल यहाँ पे हमें स्ट्रेटेजी दिख गई है एक। तो होप सो सबको क्लियर हुआ हो, बाकी क्लियर नहीं होगा तो डाउट्स हम क्लियर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। पीवट पॉइंट एंड स्ट्रेटेजी ये भी आपका हमारा कवर हो गया, हमारे 6 टॉपिक्स जो हैं वो प्रॉपर कवर हो चुके हैं। अब हमारी बारी आती है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की। एक छोटा सा टॉपिक है, ये बता देंगे फिर भी इसकी, और इसमें किस तरह से जो हमारा ब्रेकआउट का टारगेट, जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारा पेंडिंग था, वो ब्रेकआउट का टारगेट किस तरह से रहेंगे और आपको किस तरह से फॉलो करना है, वो हम यहाँ पे अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हम कल से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न्स और हीरो जीरो सेटअप, ये तीनों हम कल कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा रह जाएगा वो ओपन इंटरेस्ट एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज हमारी रह जाएंगी, देन हमारा ये सिलेबस टोटल कवर अप हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। अब देखो आपने एंट्री पढ़ ली, एग्जिट पढ़ लिया, कितना टारगेट लेना है ये पढ़ लिया, आपको पता लग गया कहाँ एंट्री लेनी है, वो सारा आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आपको वो अच्छा होता रहेगा। 3 ट्रेंड होते हैं वो भी बता चुका हूँ, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज बाउंड, ऑब्वियसली सबको पता होगा। ठीक है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, देखो 4 चीजें होती हैं, स्मॉल लॉस, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, ब्रेक इवन। हमें सब चलेगा, लेकिन क्या नहीं चलेगा, हमें जो नहीं चलेगा वो चलेगा बिग लॉस। आपको कभी भी बिग लॉस नहीं लेना है, आपको कभी भी बिग लॉस नहीं लेना है अपने, कभी भी ट्रेडिंग में जब भी आपको दिख रहा हो वहां पे आपको स्मॉल लॉस में कट कर लेना है। जैसे स्टॉप लॉस आपको मस्ट यूज करना ही करना है। अब ये किस तरह से हमारा रिस्क मैनेजमेंट, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितने ट्रेड्स लेने हैं, वो अकॉर्डिंगली हम आपको बता देते हैं। अगर आपकी 1 लाख क्वांटिटी है, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर 1 लाख क्वांटिटी है और आपका इक्विटी में अगर ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी मतलब ऑप्शंस में नहीं कर रहे हो, नॉर्मल इक्विटी, आपको सबको पता होगा शेयर्स में कर रहे हो, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, इससे बहुत सारे जितने भी शेयर्स हैं, अगर इन शेयर्स में कर रहे हो, जैसे सिप्ला, फोफोर, इन सब में कर रहे इसमें हो। सर, हाँ जी। मतलब आप ये कब बताओगे कि मतलब जैसे हमने स्टॉक्स को पिक कैसे करना है, कि जैसे आप स्टॉक्स देते हो हमें, मतलब ऑप्शंस में तो आप बैंक निफ्टी या निफ्टी देते हो,
स्टॉक्स देते हो आप ट्रेड स्टॉक को करने के पिक लिए, कैसे करना वो सर, ये कैसे तो पिक करना है? वो तो सर मैं जैसे देता हूँ, जो मैं रात को देता हूँ वो वाले स्टॉक्स पिक करने की बात कर रहे हो आप? हाँ सर, जो आप हाँ, स्टॉक्स देते हो वो इक्विटी सर में। मैंने सर वो मैंने आपको जो ये लिस्ट है ना मेरी, ये 131 वाली वॉच लिस्ट, ये सारी आपको हाँ भेज हाँ दी हाँ। मैंने। ये हेलो। सारी आपको मैंने भेज दी है। हाँ अब जी। इसके बाद मैं करता क्या हूँ, इसको हर एक को नहीं, वहाँ में भी क्लास चल हम्म, रही है। एक हाँ जी। हाँ जी। हम्म। इसकी- वैसे मैंने खा लिया यहाँ पे अभी, पर चल रही है क्लास। गुड्डू आई हुई थी ना, उसने बनाई है। हेलो। हम्म। हाँ जी सर। ये पीछे से आवाज पता नहीं किसकी आ रही है, किसी मैम की आ रही है। हम्म। चलो कोई बात नहीं। हाँ मैं कैसे करता हूँ ना, अब जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ, सिर्फ 15 मुझे इसमें आधा एक घंटा लगता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ मैं। ठीक है। अब नहीं उसमें सर, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ। हाँ आई वांट टू नो कि जैसे आपने ये जो स्टॉक्स डाले हुए हैं यहाँ पे अपनी वॉच हाँ लिस्ट हाँ में, हाँ। आपने एक पिक कैसे किए हैं स्टॉक्स? ये मैंने ऐसे कुछ कुछ देख के पिक नहीं करे, जिसमें मैंने रैंडमली लाइक नेट पे आप सर्च करोगे लिस्ट ऑफ FNO स्टॉक्स, वो चूज कर लिए। जिसमें अच्छी अच्छी वॉल्यूम होती है वो चूज कर लिए मैंने। कुछ इसमें वो नहीं किया कि हाँ भाई क्या मैं ये स्टॉक चूज करूँ ना करूँ। जैसे मैंने कुछ फार्मा स्टॉक चूज कर लिए, कुछ ऑटो सेक्टर के स्टॉक चूज कर लिए, कुछ IT सेक्टर के स्टॉक चूज कर लिए। बस मैंने रैंडमली इसको डाल दिया है, और इसमें जो जो पैटर्न्स बनते हैं वो मैं डेली के डेली मैं देखता हूँ, आधा एक घंटा एनालाइज करता हूँ। और जो अच्छा लगता है वो मैं आपको दे देता हूँ वहां पे, ये करता हूँ मैं। और वो ओके जो पैटर्न्स ओके। वगैरह जो मैं देखता हूँ ना, वो कल के दिन टॉपिक में आ जाएगा वो बोला कि क्या पैटर्न देखता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है सर सर। कोई स्पे हाँ सर हाँ जी। कोई स्पेसिफिक आप ये देखते हो कि आज के पर्टिकुलर डे में कौन से स्टॉक्स ने कितना परफॉर्मेंस करा, फिर उसका चार्ट आप एनालाइज करते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं लाइक फॉर एग्जांपल आज के डेट में यूजुअली? नहीं, नहीं, मैं ये जरूर कर तो लेता हूँ, मैं बताता रैंडमली भी आप कैसे पिक करोगे, देयर आर सो हूँ। मेनी स्टॉक्स? मैं वही बता रहा हूँ ना, रैंडमली मैंने जैसे 131 स्टॉक्स मैंने कुछ चूज करके रख लिए। मैंने कुछ इसमें 10-20 स्टॉक्स जो है ऑटो सेक्टर के चूज कर लिए, 10-20 मैंने फार्मा सेक्टर के चूज कर लिए। क्योंकि मैं जो हूँ ना, हाँ। मैं मिड कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप, मैंने सारे इसमें मिक्स करके मैंने यहाँ पे स्टॉक्स रखे हुए हैं अपने में। ठीक है। और उसके बाद मैं कुछ ये देख लेता हूँ कि मैक्सिमम परसेंटेज आज किस में इंक्रीज हुआ है। जैसे अभी गोदरेज प्रॉपर्टी में इंक्रीज हुआ है ये हाँ, वही परसेंटेज। वही पूछ रही हूँ मैं। हाँ सपोज नेक्स्ट डे के लिए अगर सपोज हमको कोई ट्रेड हाँ ढूंढना जी है इन स्टॉक्स, तो हाँ जी हम आज के डे का परफॉर्मेंस चेक करेंगे ना, हाँ। तो उसका कोई पैरामीटर है आपका कि अच्छा पैरामीटर आज ये यही पर्टिकुलर है स्टॉक में मोमेंटम था? यही है मैम, क्योंकि अब देखो, अब स्टॉक्स तो मैम 2-3 हजार स्टॉक्स हैं, वो तो मैं यहाँ पे डाल नहीं सकता, वो तो मैं एनालाइज कर नहीं सकता, राइट। ट्रू। तो जो मेरे हाँ। स्टॉक्स हैं, जो मुझे लगता है कि जिन जिनको मैं देख चुका हूँ, जिन जिन पे एनालिसिस में कर चुका हूँ, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, इसकी लिस्ट में आपको भेज चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज इन हाँ। परसेंटेज में देख लेता हूँ कि हाँ। सबसे ज्यादा लूज किसने किया। अब मुथूट फाइनेंस ने यहाँ पे लूज किया, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे एक क्लिक करोगे तो मुथूट फाइनेंस ने 5% लूज कर दिया। तो क्यों किया, फिर मैं उसका फिर चार्ट पैटर्न 1 डे का टाइम फ्रेम देखता हूँ कि 1 डे पे अब क्या बन रहा है यहाँ पे, कि और ही कितना फॉल कर सकता है, कि यहाँ से ये अपसाइड जा सकता है, क्या हो सकता है। तो वो जो पैटर्न जो ओके रहेंगे, ओके। किसमें क्या बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है और डबल टॉप बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, वो चीज हम कल के हाँ। दिन में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं वो चीज। ठीक है। ओके ओके। हाँ हाँ अच्छा जी। सर, ये जो आप स्टॉक्स देते हैं इसको हम ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं क्या? हाँ सर, ऑप्शन में आप कर सकते हो, लेकिन फिर हम ऑप्शन के लिए फिर वही चीज वो होगा ना, आपको प्रॉपर वो देखना पड़ेगा उस चीज का कि हाँ भाई, जब एंट्री मैंने दिया, अब ऑप्शन का टारगेट जो रहेगा ना, वो इक्विटी के अकॉर्डिंग नहीं रहता। अब ऑप्शन का जो टारगेट रहेगा, अब जैसे वो एंट्री हो गया, अब एंट्री होने के बाद जो ऑप्शन की जो मूवमेंट्स होती है ना, वो बड़ी फास्ट होती हैं, लाइक उसमें 2-3 पॉइंट वैसे मिल जाते हैं। तो वो आप कर सकते हो, अगर आपको पहले उसका थोड़ा बैक टेस्ट करना हो, बट वो हाँ उस चीज को आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप मेरे से पूछ भी लोगे ना पर्सनली, वो मैं आपको बता दूंगा कि ऑप्शन में कहाँ पे एंट्री बन रही है और कहाँ पे वो चीज कर पाओगे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ओके 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 सर। हाँ मेरे से मुझे पर्सनल सर मैसेज। अगर टाइम मैनेज होए, हाँ जी। टाइम मैनेज होए तो आप ये चीज के बारे में 10-15 मिनट में बता सकते हैं, भले आज परसों में कभी भी? क्या क्या किस बारे में? स्टॉक ऑप्शन? स्टॉक ऑप्शन, हाँ स्टॉक ऑप्शन के हाँ हाँ, कोई रिलेटेड, प्रॉब्लम नहीं हाँ, है, लाइक कल एक कल ही बता दूंगा। ओवरव्यू आप दे सकते हैं, एक दस हाँ, पंद्रह मिनट कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कल ही बता ठीक है। दूंगा कि ओके किस तरह से करना है, वो सेम ही होता है। ओके ठीक है। आज जो हमारा एक छोटा टॉपिक रह गया रिस्क मैनेजमेंट का, पहले वो कवर ओके। कर लेते हैं एक बार। तो हमें किस तरह से क्या करना होता है, अगर 1 लाख रुपीज आपके पास और आपको इक्विटी में ट्रेड करना है, डेली ट्रेडिंग करनी है,
तो अब देखो ये मैंने लिखा हुआ है स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट्स आर द ओनली वे टू अर्न इन स्टॉक मार्केट, राइट। तो टोटल डे आप ट्रेड्स अब पर डे पे आप कितना आपको लेना है इक्विटी में 3 to 5, अगर सिर्फ इक्विटी में आप कर रहे हो, ठीक है। इंस्टेड इफ इट मेक हीरो जीरो सेटअप देन आपको एक्स्ट्रा ट्रेड लेना है। टोटली आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, अगर आप चाहे ऑप्शंस में कर रहे हो चाहे किसी किसी में भी कर रहे हो, आपको 3 to 5 ट्रेड्स आपको टोटल लेने पर डे में। और अगर हीरो जीरो सेटअप जो अभी हम बताएंगे वो एक एक्स्ट्रा लेके चलना है, उसको अब किस तरह से करना है हम जब आगे वो समझाएंगे तब आपको मैं बता दूंगा। ओनली फॉर इक्विटी नेवर रिस्क मोर देन 2 to 4% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल डे पोजिशन साइजिंग, ये रहेगी। आपको किस तरह से होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपीज पर आप 2 to 4% आप लेके चलो, आपको कि टोटल आपका पर डे का जो रिस्क रहेगा वो ये रहेगा 4000। 4% 4000 हुआ। आपको मैक्सिमम ट्रेड्स कितने लेने हैं 5, तो आपको सिंपली 4000 डिवाइड बाय अगर 5 करते हो तो 800 रुपीज पर ट्रेड। मीन्स अगर आप लगातार 5 के 5 ट्रेड्स लूज भी करते हो तो आपका जो मैक्सिमम रिस्क रहेगा वो रहेगा 4% अगर करते हो तो, ठीक है। अगर आपकी एंट्री एग्जिट गलत हो जाती है, कुछ आप रूल ब्रेक कर देते हो या कहीं पे भी एंट्री कर लेते हो या स्टॉप लॉसेस आपका लगातार हिट हो जाते हैं, देन वो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 4% का 1 लाख 1 लाख रुपीज के ऊपर 4000 का लॉस होगा। अगर 4% यूज कर रहे हो, तो 2% कर रहे हो तो यहाँ पे 2 लिख सकते हो आप। अगर 2% कर रहे हो तो यहाँ पे 2 लिख के यहाँ पे आपका आ जाएगा कुछ 400 रुपीज, तो देन 2000 लॉस होगा आपका मैक्सिमम 5 ट्रेड्स लेके। उसके बाद आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है, आइडियल क्वांटिटी फॉर पर ट्रेड फॉर इक्विटी सिंपल स्टॉप सिंपल है, रिस्क डिवाइड बाय स्टॉप लॉस। सिंपल जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा आपको रिस्क से उसको डिवाइड कर लेना है। रिस्क जैसे आपका यहाँ पे 400 रुपीज पर ट्रेड का बना, 10 स्टॉप लॉस है, तो आपकी क्वांटिटी कितनी बन गई 40, कि आप एक ट्रेड में इक्विटी के एक ट्रेड में 40 क्वांटिटी से ज्यादा आपको नहीं लेना उस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर इसका स्टॉप लॉस मान के चलो 5 रुपीज बन रहा है, अगर यहाँ पे इसका 5 रुपीज बन रहा है देन आपका यहाँ पे कितना बन गया 80, देन 80 क्वांटिटी बन गई। तो उस अकॉर्डिंग आपका वो क्वांटिटी जो है साइजिंग अलग होता रहेगा, ये आपको मैं भेज भी दूंगा ये वाला, ठीक है। ये देखो अब मैंने ये लिखा रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अगर जैसे 1:1 लेके चलते हो देन आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए 70 to 80% होनी चाहिए। अगर आप 1:2 लेके चल रहे हो देन आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 50 to 60 भी होगी, देन तब भी आप उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। और जितनी ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी उतनी ज्यादा आप प्रॉफिटेबल उसमें आप हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे आ जाते हैं फॉर ऑप्शन। ऑप्शन में किस तरह से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, सब में ट्रेड्स होता है। मैक्सिमम आपको 3 to 4 ट्रेड्स लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना, दैट्स इट। अगर 1 लाख कैपिटल है आपके देन आपको उसको कैपिटल को 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हो फॉर 1 ट्रेड इन ऑप्शंस, ठीक है। अगर जैसे आप 333 के अगर आप एक ट्रेड में उसको आप करके चलो, अब तो जैसे यहाँ पे जो लॉट साइज है वो 15 का हो चुका है, तो अगर आप यहाँ पे 15 का करोगे तो यहाँ पे आपका कुछ 15 into 6 आ जाएगा, जो कि आपका बन जाएगा कुछ 90 क्वांटिटी बन जाएगा मेरे ख्याल से। यस 15 into 6 = 90, 90 क्वांटिटी आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आप 6 लॉट बैंक निफ्टी के 33 के कैपिटल में आप ले पाओगे। तो सिंपल सी बात ये आपको डिवाइड कर लेना है कि 33 के कैपिटल आपको 1 ट्रेड ऑप्शन में आप यूज कर सकते हो। मैक्सिमम पर डे रिस्क जो आपका रहेगा वो रहेगा